आए, पढ़े और बस वापस जाए फारिग में। इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगी। डायरेक्ट पीआर लेनी है तो उसका क्या सीन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की जो सी वीडियो ये होने वाली है, जो न्यू पॉलिसी चेंजेस आए हैं स्टूडेंट वीज़ा के अंदर, या जो ऑस्ट्रेलिया ने न्यू माइग्रेशन पॉलिसी निकाली है उसके ऊपर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो मेन पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट वीज़ा को इफेक्ट कर रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा के अंदर चेंज आए हैं उसके ऊपर। मतलब मैं बाकी पूरी पॉलिसी को नहीं कवर करूँगा क्योंकि पूरी पॉलिसी जो है यार वो तो 120 पेजेस के राउंड अबाउट है। तो मैं कुछ जो 3-4 पॉइंट्स हैं मेन जो हमें पता होने चाहिए एज अ स्टूडेंट या जो भी आना चाह रहे हैं उनके लिए, तो बस उनको ही मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यार ये डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब ऑस्ट्रेलिया क्यों इतनी चेंजेस कर रहा है अपनी पॉलिसी के अंदर। तो सबसे पहली तो यार कह लो कि फ्लक्स जो सा स्टूडेंट्स का था, या स्टूडेंट्स कह लो जो वर्क वीज़ा पे लोग आए हैं वो कह लो, या टीआर पे जो आए हैं सीधे, उनका कह लो फ्लक्स एकदम से बहुत ज़्यादा आया लोगों का ना। जैसे ही कोविड के बाद इन्होंने बॉर्डर्स खोले हैं, लोगों को वीज़ास देना शुरू किए हैं, तो कोविड से अब तक जो है ना यार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो एस्टिमेट दिया है राउंड अबाउट कह लो कि 5 लाख जो लोग हैं वो आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो गवर्नमेंट ने खुद भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इतनी मतलब ड्रास्टिकली इतनी स्पीड से लोग आएंगे। क्योंकि डेवलपमेंट यार ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से नहीं होती, बहुत तेज़ी से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। ऑस्ट्रेलिया से देखने में बहुत बड़ा मतलब कंट्री लगता है क्योंकि इनका लैंड जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सिटीज़ हैं, जो कवर्ड एरिया है ना, डेवलपमेंट जहाँ पे हुई हुई है वो बहुत थोड़ा थोड़ा है, कोनों कोनों पे है। तो एक तो ये बहुत रीज़न है कि यार डेवलपमेंट स्लो है और बहुत ज़्यादा लोग आ गए एकदम से। और दूसरी मेन रीज़न ये है कि यार लोग जो है ना उसमें भी बहुत आ रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के बहुत आए हैं। बैंक स्टेटमेंट हो गई, आइल्स वगैरह हो गई, लोग कर लेते हैं यार, बहुत बहुत जुगाड़ लगाते हैं। तो वो उस पर बहुत आए हैं लोग। इन रीजंस की वजह से ना बहुत ज़्यादा ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट हो रही है, इसलिए पॉलिसीज़ जो है ना उन्होंने चेंज की है। तो अब पॉलिसी की कर लेते हैं बात। पहली चीज़ तो यार ये कि जो जीटी हमारी होती थी, जो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, हम शो करते थे कि यार मैं जो हूँ ना, मेरे रूट्स अपने कंट्री से इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, सिर्फ मैं पढ़ने आ रहा हूँ और मैं वापस जाऊँगा यहाँ से। तो अब उसको इन्होंने चेंज करके कर दिया जीएसटी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। चीज़ सेम ही है, बस नाम चेंज किया है इन्होंने, पता नहीं क्यों चेंज कर दिया। बस उसके अंदर एक दो चीज़ें डिफरेंट हुई हैं कि कह लो कि आपकी जो सी बैंक स्टेटमेंट थी, बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। पहले जितनी शो करनी पड़ती थी अब उससे ज़्यादा हो गई है। तो सेकंड चीज़ जो थी वो ये है कि आपको अब जो है ना, अब आपकी जो सी डिग्री है, जो आपने बैचलर्स किया हुआ है या आप जिस पे भी आ रहे हैं, आपने एफएससी फॉर एग्जांपल की है, जो भी किया है, आपकी जो आप डिग्री अब करने लगे हैं आगे फर्दर, उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए उससे। आप उनको ये शो करवा सके कि भाई मेरी जो सी डिग्री है, आप बैचलर्स फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज़ में किया है और आप मास्टर्स में आ रहे हैं, तो आपका मास्टर्स जो है वो बैचलर्स से डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए। अगर तो वो नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब इस चीज़ पे वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ उसके अंदर आ जाओ कि आप एसओपी लिखते थे, एसओपी के बाद आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती थी। बैंक स्टेटमेंट भी आपको कह लो कि आप मैच्योर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जैसे लोग करते हैं वीक पहले पैसे रखवा लेते हैं लोग, तो इस तरह हो जाती है, लेकिन अब वो नहीं होगा। आपकी जो सी बैंक स्टेटमेंट वो मैच्योर होनी चाहिए, वरना वीज़ा रिजेक्शन चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और तीसरी बात, जीटी के अंदर ही हम आइट्स होता था हमारा, आइट्स के अंदर अब इन्होंने क्या किया, आइट्स के अंदर 0.5 बैंड्स जो से है ना वो हर चीज़ में इंक्रीज़ कर दिए। फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स में जितने भी बैंड्स आपको चाहिए थे अब उसके अंदर 0.5 प्लस कर ले, उतने चाहिए। और जो मास्टर्स है उसके अंदर भी 0.5 प्लस हो गए, और पीएचडी के अंदर भी 0.5 प्लस हो गए। अब इसके बाद बात आ जाती है आपकी जो सबसे मेन एक चेंज आया, जो कह लो कि एक बहुत ही शॉकिंग सी चीज़ थी। मतलब ऑब्वियसली बात है मेरे लिए खुद भी, और जो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनके लिए भी, और जो आने वाले हैं वो भी ऑब्वियसली बात अब इसकी वजह से सोच के हैं कि वो होगी टीआर। पहले टीआर जो होती थी यार, जैसे जब मैं आया हूँ मुझे मास्टर्स की टीआर थी 5 ईयर्स की ना। मास्टर्स की टीआर तब थी 5 ईयर्स की, बैचलर्स की आई थिंक 3 to 4 ईयर्स की थी। तो अब वो क्या हो गया है कि अब इन्होंने मास्टर्स की और बैचलर्स दोनों की टीआर को कर दिया 2 ईयर्स। कि अब मतलब सिर्फ 2 साल की टीआर वो 5 साल से 2 साल पे गिरा दिया यार हमारी टीआर।
वो हमारे लिए तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। अब जो ऑब्वियसली बात है, अब जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो भी सोचेंगे कि यार पहले इतनी फीसिस देनी है, उसके बाद सिर्फ 2 साल वहाँ पे मैं स्टे कर सकता हूँ। तो ये भी चीज़ें हैं, वो ये जान के कर रहे हैं ताकि ना अब जो इनफ्लो है ना स्टूडेंट्स का वो कम हो, कम से कम लोग आए, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि लोग जो है ना कम से कम आए। तो ये यार एक तो ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी हमारे लिए ना। उसके बाद कह लो इसकी टीआर की एक और चीज़ है कि अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने अपनी स्टडी की है, उसके बाद आपकी टीआर आ गई, टीआर आपकी ख़त्म होगी, आपकी पीआर नहीं हुई यहाँ पे, तो लोग क्या करते थे कि दोबारा से ना स्टूडेंट वीज़ा लगा लेते थे। वो क्या करते थे कि किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते थे, किसी ट्रेड कोर्स में, किसी छोटे मोटे कोर्स में एडमिशन ले लेते थे ताकि ना सिर्फ सिर्फ रुक सके यहाँ पे ना। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि अब अगर आपने फॉर एग्जांपल कर लिया, आपकी टीआर भी पूरी हो गई है, आपने स्टडी भी कर ली हुई है, उसके बाद टीआर आपको मिली वो भी पूरी होगी, तो अब आप दोबारा वहाँ फिर उसके बाद कोर्स में नहीं एडमिशन ले सकते, आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा और वहाँ से आप अप्लाई करेंगे दोबारा टीआर। फिर अगर तो वो एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप आएंगे दोबारा स्टूडेंट वीज़ा पे, वरना आप नहीं आ सकते हो। मतलब बेसिकली यही कह रहे हैं कि भैया आप इधर आए, पढ़े और बस वापस जाए फारिग में। जो गवर्नमेंट है वो इसी मतलब इसी कह लो सीधी हो गई है एक तरह से ना। और इसके बाद एक और चीज़ जो टीआर के अंदर चेंज हुई है वो ये है टीआर की जो उनसी अप्लाई करने की एज थी। अब वो पहले जो टीआर अप्लाई करने की एज थी वो थी 50, मतलब 50 के अंदर अंदर जो भी इंसान है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आया है, लोग पढ़ते हैं यार, पीएचडी करते हैं, काफ़ी एजेस उनकी होती है, तो वो जो है ना अप्लाई कर सकते थे 50 के अंदर अंदर। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उस एज को उन्होंने चेंज करके 50 से कर दिया 35, कि अब सिर्फ 35 के अंदर अंदर जो भी लोग होंगे वो टीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई 35 से ऊपर एज का है इंसान, वो आया पढ़ने, वो अपनी आए पढ़े पढ़े और वापस जाए, वो फिर टीआर अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये एक और चीज़ हो गई जी जो टीआर के अंदर चेंज हुई थी। अब एक चीज़ ये है कि यार ये जो टीआर वाली बात थी ना, कि जो हमारी टीआर डिक्रीज हुई है फ्रॉम 5 ईयर्स टू 2 ईयर्स, या बैचलर्स की भी जो 2 ईयर्स हुई है, इसके अंदर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर नहीं आते। उनकी जो है ना वो कम नहीं हुई टीआर, उनकी जो है वो ही है। अगर मास्टर्स की 5 ईयर्स थी तो 5 ईयर्स ही रहेगी, और बैचलर्स की जितनी थी उतनी रहेगी। ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगी। जो टीआर कम हुई है, वो जो पॉलिसी है, वो चीज़ जो है वो सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स के लिए, इंडियंस के लिए नहीं है, ठीक है। और आखिरी जो एक यार कह लो कि मेन चीज़ इस पॉलिसी के अंदर थी वो ये है कि अगर आपने डायरेक्ट पीआर लेनी है तो उसका क्या सीन है। तो अब अगर आपने डायरेक्ट पीआर लेनी है, आपका ये क्या करना है, अपने अपने अपनी स्टडी पूरी की है यहाँ पे, उसके बाद आपके 2 साल की टीआर जो सी भी, अब 2 साल की टीआर के अंदर आपकी जॉब होनी चाहिए। जॉब के अंदर आप $1,35,000 से ऊपर कमाते हो 2 साल के कंजेक्टिवली, तो फिर आपकी डायरेक्ट पीआर है। अब ये वो नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल कमा रहे हैं, उबर कर रहे हैं आप, या कोई और जॉब कर रहे हैं, ये वो नहीं है। ये है कि प्रोफेशनल जॉब आपकी कोई है और उसके अंदर आपकी मोर देन $1,35,000 पे है पर एनम, तो फिर आपको डायरेक्ट पीआर हो जाएगी, ठीक है। अब यही मतलब टोटल पॉलिसी की थी चीज़ें जो मैंने यार आपको बता दी हैं, जो मेन चीज़ें थी। तो यार बस थोड़ी सी शॉकिंग सी चीज़ें हैं एकदम से। अब ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर कोई नहीं, देखेंगे अब। तो यार चेंजेस भी होते रहते हैं पॉलिसी में ना, हो सकता है आज कोई न्यूज़ है, महीने बाद या 2 महीनों बाद कोई डिफरेंट न्यूज़ हो। तो बाकी चलें, बस ये इतनी वीडियो है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।